Assalamualaikum. Here is Sayyid Tahar Imani. How are you students? I hope you all fine. Dear students, जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्री का सेक्शन स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने एरिया का कॉन्सेप्ट सीखा था। हमने ये सीखा था कि हम किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। फिर हमने बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया था। उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू रखते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कहते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। उस एरिया इज 10.24 मीटर स्क्वायर, जिसका हमारे पास एरिया जो गिवन है वो कितना है, वो है 10.24 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, जिस तरीके से लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाया था कि हम स्क्वायर के एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, हमने देखा था कि अगर हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये मैंने आपको जब ज्योमेट्री का सेक्शन हमने स्टार्ट किया था तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाया था। तो अगर आपने स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है तो आपके पास फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। जिस तरीके से हमें पता है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर की ऑल दी फोर साइड्स जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास एरिया गिवन है और लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो आइए डेटा मेंटेन करते हैं। एरिया हमारे पास क्या है 10.24 मीटर स्क्वायर और लेंथ क्या है फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट स्टेप हमारे सॉल्यूशन लेके देखते हैं। बाय यूजिंग फॉर्मूला एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इस केस के अंदर लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो मेरे पास गिवन है। क्या गिवन है 10.24 इक्वल्स टू। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है जब सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं, फॉर एग्जांपल a मल्टीप्लाई बाय a, सेम बेस मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, उनकी पावर हो जाती है ऐड। इसकी पावर क्या थी 1 और इसकी पावर क्या थी 1 + 1 2। इसी तरह हमारे पास जब L को हम L से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो L की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी L स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट्स हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमने लेंथ स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करना। तो मैथमेटिक्स के अंदर जब स्क्वायर को रिमूव करना होता है तो अंडर रूट की हेल्प लेते हुए स्क्वायर को रिमूव किया जाता है। अब मैं क्या कहूँगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए मैंने किसकी हेल्प ली है, मैंने कहा है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड से हमने स्क्वायर रूट लिया है। इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि जो अंडर रूट होता है उसकी पावर होती है 1/2 और 1/2 जब 2 से कैंसिल होगी तो आपका आंसर क्या आएगा L की पावर 1। सो डियर स्टूडेंट, राइट साइड को आपने सॉल्व कर लिया, आपने स्क्वायर से अंडर रूट को कैंसिल कर दिया, लेकिन आपके पास जो लेफ्ट साइड है उसमें आपके पास 10.24 अंडर रूट में मौजूद है। जब आप इस वैल्यू को अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपका फाइनली वैल्यू ऑफ L होगी 3.2। आपके पास वैल्यू ऑफ L क्या होगी, मतलब लेंथ की वैल्यू क्या होगी आपके पास 3.2। अच्छा, यूनिट में क्या यूज करूं, मेरे पास गिवन यूनिट था मीटर स्क्वायर। मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर आपके पास लेंथ मीटर में गिवन है तो एरिया मीटर स्क्वायर में। तो इसी तरह जब आपको एरिया मीटर स्क्वायर में गिवन है तो आपके पास लेंथ इसमें होगी मीटर में। अच्छा स्टूडेंट, ये जो मैंने लेंथ फाइंड आउट करी है इस एरिया की हेल्प से, ये मैंने फाइंड आउट करी है किसी भी एक साइड की लेंथ, वन साइड लेंथ, वो कितनी है 3.2 मीटर। और हमें पता है कि स्क्वायर के अंदर जो इस साइड की लेंथ होगी वही लेंथ सेम इस साइड की भी वही लेंथ होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो हमारे पास L = 3.2 मीटर है वो क्या है, वो है लेंथ ऑफ ईच साइड, मतलब तमाम साइड की लेंथ जो होगी वो क्या होगी 3.2 मीटर। तो फाइनली आपके पास इस L की वैल्यू क्या होगी, इस L की वैल्यू होगी आपके पास 3.2 मीटर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। डियर स्टूडेंट, मेरे हाथ में एक बॉल है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। हर साइड से मैं अगर इसको देखूं तो मैं ये देखता हूं कि हर साइड से ये राउंड है, इसमें कहीं पे भी कोई वर्टेक्स मौजूद नहीं है, कोई एज मौजूद नहीं है। बेसिकली जो हमारे पास ये बॉल होती है ये
ऐसी शेप मैं कह सकता हूँ जो कि 3 डायमेंशन बेस है। कितनी डायमेंशन बेस है? ये हमारे पास 3 डायमेंशन बेस है। तो ये जो मेरे हाथ में मौजूद है, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि जो इसका शेप है वो कौन सा शेप है? इसका शेप है मेरे पास स्फीयर। बॉल जो है, ऐसी कोई भी शेप आपके पास जो कि हर साइड से राउंड होती है, इसमें आपके पास कोई भी एज, कोई भी वर्टेक्स मौजूद नहीं होता, ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं? ऐसी शेप को हम कहते हैं स्फीयर। हमारी फुटबॉल हो सकती है, हमारी क्रिकेट बॉल हो सकती है, और हमारे जो प्लैनेट्स हैं जो कि हर साइड से राउंड ऑफ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्फीयर। उसके बाद डियर स्टूडेंट, हमारे पास सेकंड टर्म है, वो है वॉल्यूम। देखें, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि मेरे पास ये 3 डायमेंशन शेप मौजूद है। 3 डायमेंशन का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस पे भी कोई डिस्टेंस कवर कर रही है, ये वाई एक्सिस पे भी कोई डिस्टेंस कवर कर रही है, और ये जेड एक्सिस पे भी कोई डिस्टेंस कवर कर रही है। तो वॉल्यूम का मतलब होता है, वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि ऐसी 3D शेप के अंदर स्पेस मौजूद होता है। अगर आपसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो द स्पेस इनक्लोज्ड बाय एन 3D बॉडी, इसका मतलब कि किसी भी 3D बॉडी के अंदर जो आपके पास स्पेस मौजूद होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उसका वॉल्यूम। हमारे पास पानी का गिलास होता है, पानी के गिलास के अंदर जो हमारे पास जो जितनी जगह मौजूद होती है वो उसका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा उसका वॉल्यूम। ये रूम स्प्रे मौजूद है, इसकी जो बॉडी है वो है सिलेंडर बॉडी, इसके अंदर जो स्पेस मौजूद है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है वॉल्यूम। उसके बाद हम बात करते हैं सरफेस एरिया। एरिया की क्या मीनिंग होते हैं? देखें, ये जो हमारे पास शेप मौजूद है, इसका ये सरफेस कहलाता है, ये आउटर सरफेस कहलाता है। इस सरफेस का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सरफेस एरिया। मतलब जिस सरफेस ने इस शेप को कवर किया हुआ है, वो जो इसका एरिया कहलाता है वो कहलाता है सरफेस एरिया। किसी भी 3D बॉडी का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है 4πr²। अगर आपसे कहा जाता है कि आपने स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? आपने करना है 4πr²। मैं आपसे कहूँ कि ठीक है, 4 तो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब अगर हम कह रहे हैं एरिया, तो हमें पता है कि एरिया के केस के अंदर रेडियस कंपलसरी होता है। मतलब देखें, अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ तो इसके कोई ना कुछ सेंटर पॉइंट मौजूद होगा, और उस सेंटर पॉइंट से लेके उस वॉल तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? इसका वो कहलाएगा रेडियस। तो हम अगर सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं तो सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमने 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाना होता है? 22/7, और इसके साथ साथ हमारे पास जो भी वैल्यू ऑफ आर गिवन है। अब डियर स्टूडेंट, अगर हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं 4/3πr³। वॉल्यूम के केस के अंदर हमारे पास रेडियस का क्यूब होता है, और सरफेस एरिया के केस के अंदर हमारे पास रेडियस का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे जिस तरीके से हमने सरफेस एरिया के फॉर्मूले में देखा, ये 4 एक कांस्टेंट नंबर है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। इस आर को हम समझते हैं कि ये रेडियस क्या हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से मेरे पास ये हमने स्फीयर कंसिडर किया है, इस स्फीयर का मेरे पास ये क्या है? ये सेंटर पॉइंट है। अब अगर मैं आपसे कहूँ तो इस स्फीयर का मेरे पास जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। तो सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? रेडियस। तो मेरे पास ये होगा रेडियस 1 r1, ये होगा r2, और b तक का डिस्टेंस क्या होगा? r3। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 4/3πr³। तो मैंने इस तरीके से आपको बताया था कि ये हमारे पास जो बॉडी है वो है 3 डायमेंशन 3D बॉडी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास रेडियस भी कितने हैं? 3 है। सेंटर से लेके पॉइंट ए तक का रेडियस r1, r2 और r3। तो अगर मैंने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मुझे सबसे पहले
रेडियस पता होना चाहिए। पाई 22/7 और 4 एक कांस्टेंट नंबर है। तो अगर हमने सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है या हमने वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है तो सबसे जो कंपलसरी पार्ट है वो है रेडियस। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमसे कहते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। ये स्फीयर है, आपके पास एक स्फीयर बॉडी है, इसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फिर कहते हैं कि वो सरफेस एरिया इज 616 स्क्वायर मीटर। कहते हैं कि आपने इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, लेकिन आपके पास जो सरफेस एरिया गिवन है वो कितना गिवन है, वो है 616। डियर स्टूडेंट, हमने देखा था कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो रेडियस आपके पास कंपलसरी है। लेकिन मैं क्वेश्चन में देखता हूँ कि मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए रेडियस गिवन ही नहीं है। मुझे यही नहीं पता कि सेंटर पॉइंट से लेके इस एजेस कॉर्नर तक का डिस्टेंस क्या है। सेंटर पॉइंट से लेके जिसे हम ओ कहते हैं, जो ए तक का डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली वो सी और बी तक का भी सेम होगा। तो सबसे पहले मैंने वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करना है, मैंने फाइंड आउट करना है रेडियस। मेरे पास गिवन क्या है, गिवन है सरफेस एरिया। एरिया की यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है वॉल्यूम। सरफेस एरिया की हेल्प लेते हुए हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे और फिर उस वैल्यू ऑफ रेडियस को यूज करते हुए हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। फॉर वॉल्यूम फर्स्ट वी फाइंड रेडियस बाय द हेल्प ऑफ सरफेस एरिया। फॉर वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी फाइंड रेडियस। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस, लेकिन कैसे, बाय द हेल्प ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की हेल्प लेते हैं। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, सरफेस एरिया हमारे पास उसकी वैल्यू क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया है 616 equals to 4 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास सरफेस एरिया की वैल्यू है 616 equals to 4 पाई आर स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन में से मैंने फाइनली एंड में जाके क्या फाइंड आउट करना है, मैंने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ रेडियस। मैंने रेडियस फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट, मैंने इस स्टेप में क्या किया है कि पाई की वैल्यू थी मेरे पास, हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। मैंने आर को सेपरेट करना है, तो इन तमाम वैल्यूज को मैंने नेक्स्ट साइड पे मूव करवाना है। यहाँ पे 7 जो है 22 से डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके 616 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो दोनों वैल्यूज हैं 4 और 22 जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट साइड पे जाके क्या हो जाएंगी, डिवाइड। तो बच्चों जब हम 616 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर होगा 4312। और जब 4 को 22 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो हमारे पास आंसर होगा 88 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 4312 को जब 88 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर होगा 49। 49 है, ये आपके पास रेडियस की वैल्यू नहीं है, ये आपके पास रेडियस नहीं है, रेडियस का स्क्वायर है, लेकिन हमने फाइंड आउट करना है रेडियस। तो जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जब स्क्वायर को रिमूव करना होता है तो बोथ साइड्स पर हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं अंडर रूट। तो आप कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपने 49 पे भी स्क्वायर रूट लिया है और आर स्क्वायर पे भी, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और 49 का जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो होती है 7। तो आपके पास वैल्यू ऑफ आर क्या है, आपके पास वैल्यू ऑफ आर है 7। क्या 7 यूनिट आपके पास गिवन था स्क्वायर मीटर, तो आपके पास रेडियस किस में है, आपके पास रेडियस है मीटर के अंदर। देखिए बेसिकली इसका मैंने जो यूनिट मीटर स्क्वायर की यूज़ नहीं किया, मीटर किया, क्योंकि रेडियस हमारे पास एक लेंथ होती है। तो आपने वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या फाइंड आउट कर लिया है, आपने फाइंड आउट कर लिया है रेडियस। इसके बाद आप क्या फाइंड आउट करेंगे, हम करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हम इस पर पुट करेंगे और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे।
वैल्यू ऑफ पाई हमें पता है 22/7 और आई की वैल्यू हमारे पास है 7 का क्यूब। 7 की क्यूब का मतलब है डियर स्टूडेंट कि 7 को हमने कितने टाइम्स लिखना है, 7 को हमने लिखना है 3 टाइम्स। अगर 7 का स्क्वायर होता तो हम 7 को कितने टाइम्स लिखते हैं, 2 टाइम्स। 7 की क्यूब का मतलब क्या है कि 7 को हमने कितने टाइम्स लिखना है, 7 को हमने लिखना है 3 टाइम्स। इस 7 से ये 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 49। जब आपके पास ये 7 से कैंसिल हो गया तो आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4। जब हम 4 को 22 को 49 से वो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर होगा 4312। 4312 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर होगा 1437.33। हमारे पास गिवन यूनिट क्या है, हमारे पास गिवन यूनिट है मीटर, तो वॉल्यूम यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, मीटर क्यूब। तो फाइनली हमने स्फीयर जो हमारे पास एक बॉडी थी उसका वॉल्यूम हमने क्या फाइंड आउट किया है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है हमारे पास 1437.33 मीटर क्यूब। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सरफेस एरिया गिवन था, सरफेस एरिया की हेल्प से हमने रेडियस को फाइंड आउट किया, उस रेडियस की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किया, वॉल्यूम। आई होप आपने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो।